पाकिस्तान में थोड़ी देर पहले आम बजट पेश किया गया और परंपरा के अनुसार इस बजट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सेना लेकर चलेगी। भारत के खौफ से पाकिस्तान ने जो भीख मांगता हुआ देश है उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया और मैं बहुत खुश हूं। Pakistan is all set to increase defense spending by 18% in its budget. पाकिस्तान ने अपनी सेना के रक्षा बजट में 20% का इजाफा किया है। पाकिस्तान अपने रक्षा बजट पर 2,550 अरब रुपए खर्च करेगा। 18% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी के जो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जो भी एक टक्कर या कह लीजिए एक झगड़ा छोटा मोटा चला था, उसके बाद हमारे लोगों को मौका मिल गया। हमारे लोग तो इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही पाकिस्तान की प्रतिष्ठा खत्म हो गई हो, लेकिन इसने पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर का काम आसान कर दिया। हमेशा की तरह इस बार भी पाकिस्तान के आम आदमी का पेट काट कर सेना को ताकतवर बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बजट हर साल पेश होता है और हर बार जनता की जेब से पैसा निकालकर सेना के जनरलों की जेब में भर दिया जाता है। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के लोग गरीब और कमजोर हो रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सेना जनता की मलाई खाकर ऐश कर रही है। और ये वो बजट है 18% जो बढ़ाया गया है, जो कि न्यूज में बताया जा रहा है। वो जो अलग से सारी चीजें मिलेंगी ना, वो अलग है, क्योंकि दी जाएंगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत हमें कभी भी खा जाएगा। आपको तो पता ही है ना, हमें खाने के लिए बैठे, हर चीज तैयार है। पाकिस्तान की सेना ने भले अपना भारी नुकसान करवाया, लेकिन देश के अंदर यही उसकी जीत है कि डिफेंस बजट बढ़ेगा और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी मोटी कमाई करेंगे। वो जनता के मुंह से निवाला छीनकर सेना के लिए हथियार खरीदेगा। जब पाकिस्तान हथियार खरीदेगा तब पाकिस्तान का जो आने वाला जो बच्चा है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो कर्ज के अंदर डूबेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वंशवट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर क्या कर दिया कि पाकिस्तान के मिनिस्टर और वहां के सरकारों को एक बड़ा मौका मिल गया पाकिस्तान के लोगों की टैक्स का पैसा को बजट के बहाने अपने जेब में डालने का। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, अभी के डेट में पाकिस्तान में बजट अनाउंस किया जा रहा है और सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वह यह है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब के द्वारा इस साल का जो पाकिस्तान का रक्षा बजट है वह 18% से बढ़ा दिया गया है। इस बात पर पाकिस्तान के लोग अब अपने ही सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि तुम तो कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान का कोई भी नुकसान नहीं किया था, तो अगर भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी नुकसान नहीं किया था, तो फिर क्या जरूरत है इस बार की पाकिस्तान की रक्षा बजट को इतना ज्यादा बढ़ाने की। इस तरह के और कई सवाल पाकिस्तान के सरकार से किया जा रहा है। इवन कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने ही भारत के पहलगाम में आतंकी हमला करवाया था, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक लड़ाई हो और फिर इस लड़ाई के नाम पर आने वाले बजट में पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसा को रक्षा बजट के नाम पर बढ़ाकर अपने जेब में डाल लिया जाए। वैसे भी पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की सरकारों को एक पुराना रिकॉर्ड रहा है कि ये सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों के टैक्स का पैसा को खाते हैं और फिर या अमेरिका, मलेशिया और दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। 18% जो है वो डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, और ऑल थैंक्स टू पीएम मोदी के जो पाकिस्तान के साथ रिसेंटली जो भी एक टक्कर या कह लीजिए एक झगड़ा छोटा मोटा चला था, उसके बाद हमारे लोगों को मौका मिल गया। हमारे लोग तो इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं कि जी क्या किया जाए, इसलिए कि अगर टीटीपी से लड़ते हैं या अगर बीएलए से लड़ते हैं तब तो बजट बढ़ाने के लिए कोई खास सॉलिड रीजन नहीं मिलता, इसलिए कि लोग कहते हैं अरे वो तो अपने ही लोग हैं ना, कोई बात नहीं, अगर कान के नीचे दो लगा के चले गए। अरे टीटीपी वाले यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी तो अपने ही है। अफगानिस्तान को तो मतलब हम अपना 5वां सूबा भी एक जमाने में कह दिया करते थे, तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, मुसलमान एक दूसरे के कान के नीचे दो लगा सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, तो उसमें बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसी तरीके से अगर ईरान आकर और हमारे यहाँ कहता है कि ओए मुझे तो टेरर कैंप दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद ठजन हमारे ऊपर कोई गोले बारूद या ड्रोन फेंक के चला जाता है, तो कहते कोई बात नहीं, वो भी मुसलमान है, तो मुसलमान की फेटी लगा सकता है, मुसलमान की जैसे मेरे कान के नीचे तो लगा सकता है, तो वो भी टेंशन की बात नहीं होती हमारे लिए। फिर रह गया बलोचिस्तान, तो जी बलोचिस्तान में जो कुछ होता है वो तो जब से पाकिस्तान बना है तब से होता है, तो इसलिए उसके लिए भी बजट जो है वो मांगा जाता होगा, लेकिन दिया नहीं जाता कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है। बात तो तब है जब हमें काफिर आके मारे, और हुआ ये कि जी बड़ी मुश्किलों से हमारे के लोग तो कब से दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह एक एयर स्ट्राइक कर दे मोदी जी एक जहाज भेज दें। अच्छा, लास्ट टाइम 2019 में जैसे भेजा था उसी तरीके से 2 जहाज भेज दें, ऐसे चक्कर लगा के चले ना, बस और कुछ नहीं। हमारा मतलब बजट बन जाएगा ना, बजट में जो है अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन मोदी जी भी ना जाने कहां बिजी थे कि उन्होंने जो है कुछ करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अभी बैठे बैठे मोदी जी को अचानक से ख्याल आया। और आपको पता ही है कि उन्होंने जो एयर स्ट्राइक की और जो जिस तरीके से अटैक चला, तो उसके बाद बस जी बहाना मिल गया। सब लोग जो है ना, सबने अपने मेडल भी बढ़ा लिए, और उसके बाद कहा कि बस जी अब बजट आ रहा है, बस जी अब तो मतलब मौजा ही मौजा। और ये वो बजट है 18% जो बढ़ाया गया है, जो कि न्यूज में बताया जा रहा है। वो जो अलग से सारी चीजें मिलेंगी ना, वो अलग है।
पाकिस्तानी जर्नल कैसे पैसा कमाते हैं मैं आज मैं बताता हूं। इस गिलास की कीमत है 100 रुपए, वो कहेगा इसकी 200 रुपए की कीमत, ठीक है। अब आप एक काम करो, 200 रुपए की कीमत आपने लगा दी, 50 रुपए आप पाकिस्तानी जर्नल को दे दो, दे दिया आपने, 150 रुपए पाकिस्तान को बिल कर दो। अच्छा, चाइना को पता है कि पाकिस्तान वो 150 रुपए वापस नहीं कर सकता, इट कैन नेवर रिटर्न, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है। फिर आप ये पूछेंगे कि अगर ये सब पता है तो फिर चीन क्यों दे रहा है वो 150 रुपए का माल पाकिस्तान को? वो इसलिए दे रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी जनरल हैं ये रिटायर होकर इनको लंदन में रहना है, इनको ऑस्ट्रेलिया में रहना है, कनाडा में रहना है, यूएस में रहना है, यूरोप में रहना है, इनको थोड़ा ना पाकिस्तान में रहना है। ये अपने देश को बेच के एक अपने देश की जो भूमि है या अपने देश की जो जमीन है उसको गिरवी रखवा के बाहर चले जाएंगे, आगे वाली नस्लें देखती रहेंगी। ऐसे ही पाकिस्तान चल रहा है, चक्रवर्ती ब्याज है ना, इस पर पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है और ऐसे जर्नल पैसा कमाते हैं। मतलब सिर्फ ये थोड़ी कि 18% बजट बढ़ा दिया बस उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है जाओ जाकर इससे जो है वो ड्रोन खरीदो, जहाज खरीदो या कुछ भी करो, मतलब कॉर्नर के प्लॉट ले लो, या आपको तो पता ही है ना क्या क्या होता है। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद भी और भी फैसिलिटीज होती हैं और भी बहुत चीजें होती हैं जो कि दी जाएंगी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें भारत से बहुत खतरा है, भारत हमें कभी भी खा जाएगा। आपको तो पता ही है ना, हमें खाने के लिए बैठे, हर चीज तैयार है, प्याज भी लाल कर लिए उन्होंने हमारे ऊपर तड़का लगाने के लिए। लेकिन क्या है कि ना वो हम उनके काबू नहीं आ रहे। मगर अब हुआ ये कि एक तरफ तो चले ये हो गया, हमने कहा चलो ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा भी हो गया है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक भी कर दी, उसके बाद अब जरा चीजें जो संभलेंगी। लेकिन बजट से पहले फिर मोदी जी ने कहा तो फिर मारेंगे घुस के। उसके बाद वो डॉक्टर जयशंकर ने कह दिया आकर, आपको तो पता ही ना, अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो पहले जो की थी तो उसमें डॉक्टर जयशंकर का बताया था, उन्होंने कहा अब हम पाकिस्तान में अंदर घुस के मारेंगे। तो सर पहले कौन सा बाहर से मार के निकल गए थे? पहले भी तो आप अंदर ही घुस कर आए थे ना, आपके जहाज अंदर तक आए थे। ऐसी तो नहीं ना 11 जगहों के ऊपर आपने आके अपने ड्रोन ढुधंग फेंक दिए थे या मिसाइल चला दिए थे। तो सर पहले भी वो अंदर ही था, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर ही आए थे आप लोग, और हमारे लोगों ने कहा भी था ऐसे ही कैसे रात के अंधेरे में। मतलब आपने, मतलब ये मैंने नहीं कहा, मैं नहीं करी तो मैं नहीं कहती ऐसी बात। ये बातें आपने सुनी होंगी हमारे टीवी चैनल्स पे, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनके मुंह से, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जितने डिफेंस मिनिस्टर सब कह रहे थे कि जी रात के अंधेरे में जो है ना हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब मतलब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई सुबह भी हो सकती थी, 10-11 बजे भी आ सकते थे, लेकिन पता नहीं मोदी जी को पता नहीं रात के अंधेरे में आने का क्या शौक है। लेकिन बहरहाल कहा ये गया कि जी अब कि जी रात के अंधेरे में अटैक कर दिया, तो उसके बाद जाहिर है कि बजट आ रहा था, बजट में तो ये चीजें आनी थी। 18% बजट हमने बढ़ा लिया। हो सकता है कि बजट आने से एक आध घंटे पहले कोई सोचता कि यार अब छोड़ो, इतना कुछ नहीं है, बस ठीक है, भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक होते जा रहे हैं और हम अमेरिका और दूसरी कंट्रीज से भी कहेंगे तो उससे जो है वो हम और बेहतर हमारे टर्म्स हो जाएंगे, हम यहाँ पे जो शिकायतें हैं वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतनी देर में पता नहीं डॉक्टर जयशंकर, हालांकि डॉक्टर जयशंकर बड़े ठंडे दिमाग के बंदे, मतलब वो कभी इस तरह की बातें करते नहीं है, मगर अभी उन्होंने भी उठकर एकदम हमारा बजट आने से पहले कह दिया कि अब हम पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और ज्यादा अंदर घुस के मारेंगे, इसलिए कि अगर हमें हमारे यहाँ कुछ हुआ तो बस जी। इसके साथ ही हमारे लोगों ने कहा बस ठीक है, एकदम बजट जो है ना सारा बजट उठा के डिफेंस को दे दो। और वो तो आप लोग जानते हैं फैसल बाउडा साहब और उन्हीं जैसे कितने ही लोग हैं जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि जी सारा का सारा बजट जो है ना वो मतलब डिफेंस में ही लगा दो, बाकी सारे काम छोड़ दो। वैसे तो डेवलपमेंट का काम वैसे भी कोई खास कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा मोटा कुछ हो भी रहा है तो भी रहने दो और सारा का सारा बजट जो डिफेंस में लगा दो, इसलिए कि भाई जान है तो जहान है, इसलिए कि जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ और मतलब कोई काम कर पाएंगे ना। तो लेकिन बात सारी ये कि जी अब 18% बजट बढ़ा दिया गया है, बाकी चीजें जो है जाहिर है उसमें से पैसा लेकर और यहाँ दे दिया गया होगा। और जहां तक पैसे की बात है, आपको तो पता ही है कि बस हमारे पास ऊपर वाले का दिया और कर्जों पर लिया सब कुछ है। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो मतलब IMF वाले हों या वर्ल्ड बैंक वाले हों या कोई भी हो, वो बेचारे जो हैं अभी उन्होंने अपने ऑफिस में मतलब ऑफिस खोला ही होता है, उसके साथ ही वो कहते हैं जैसी पहली बेल होती है ना उनके ऑफिस की, वो कहते हैं कोई ना कोई पाकिस्तानी ही हो।